Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today's topic is public nuisance. आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी है, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस को बताया गया है कि किसको पावर है इन पब्लिक न्यूसेंस को कंट्रोल करने की या फिर इनके खिलाफ एक्शन लेने की। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? किसी भी पर्सन को कोई पब्लिक वे है या फिर कोई भी प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, उस पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना जिससे उसको इंजरी हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हम पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसे सेक्शन 133 टू सेक्शन 143 डील करता है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से पब्लिक न्यूसेंस की बात की गई है, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है A to F सेक्शन 133 में। ए में दिया है कि पब्लिक न्यूसेंस कब होता है? जब जब कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन। और कैसा ऑब्स्ट्रक्शन? अनलॉफुल। अगर लॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो न्यूसेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। शुड बी रिमूव फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस। कोई भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी वे है, रास्ता है, या कोई भी रिवर है, कोई भी जो चैनल है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उस एक्ट के लिए एक्शन लिया जा सकता है। सेकंड जो एक्ट है वो है ट्रेड, कि कोई भी व्यापार है या कोई ऑक्यूपेशन है, तो वो भी अगर इंजूरियस है, किसके लिए? हेल्थ के लिए। अगर वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी बिल्डिंग है, एनी बिल्डिंग सब्सटेंस एक्सप्लोजिव है, तो उस बिल्डिंग से या तो वो बिल्डिंग गिरने वाली है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों को, वहाँ आसपास के जो विसिनिटी में लोग रहते हैं, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस का एक्ट है। टेंट है, बिल्डिंग है, या फिर ट्री है, कोई पेड़ है ऐसा खतरनाक है कि वो गिरने वाला है, इज लाइकली टू फॉल, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस है आसपास के लोगों को। और ये सब चीज़ें पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए। टैंक, वेल और एक्सकावेशन इन नॉट फेंस्ड। ये जो है एक्सकावेशन, कोई भी गड्ढा खोद दिया या कोई भी टैंक है उसको फेंस्ड नहीं करके किया है, ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस की उसमें कैटेगरी में आएगा। और डेंजरस कोई एनिमल है, कोई ऐसा एनिमल है जो कि फेरोशियस है या डेंजरस है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि ऑर्डर दिया जा सकता है। और कंडीशनल ऑर्डर, यहाँ किसकी बात की गई है कि ऑर्डर दिया जा सकता है, और कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है कि कंडीशन के साथ कि इतने टाइम में आप रिमूव कर दो इस न्यूसेंस को, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौन ये एक्शन ले सकता है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर है, यहाँ डीएम की पावर है, एसडीएम की पावर है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड, जो एम्पावर किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, वो एक्शन ले सकता है। उसको या तो कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसीव इंफॉर्मेशन, या रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, या पुलिस ऑफिसर की कोई रिपोर्ट जो है वो मिलती है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? उस पर मजिस्ट्रेट जो है, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये एक्शन ले सकते हैं, कंडीशनल ऑर्डर इशू कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। सो कॉज ऑर्डर भी दिया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है कि आप कारण दर्शित करें, वाई द ऑर्डर शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, या फिर उस ऑर्डर को क्यों ना एब्सोल्यूट कर दिया जाए। तो उसको पहले कारण बताओ, नोटिस ये इशू होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। नो ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन सिविल कोर्ट। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकाला है, क्या उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? नो, यहाँ पर क्या दिया है कि उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई कंडीशनल ऑर्डर निकाला है इन न्यूसेंसेस को लेकर, तो उसको सिविल कोर्ट में क्या नहीं किया जा सकता? चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 134 क्या कहता है कि सर्विस ऑफ ऑर्डर, कि ये जो ऑर्डर यहाँ निकाला है इसकी सर्विस कैसे होगी? जैसे समन्स की सर्विस होती है। ऑलरेडी समन्स की सर्विस जो है वो सीआरपीसी में मैं आपको बता चुकी हूँ, जब समन्स का टॉपिक आया था कि कैसे होती है। और प्रोक्लेमेशन जैसे इशू होता है उसी तरीके से यहाँ उस ऑर्डर की भी सर्विस होगी। 135 कहता है द पर्सन इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर। वो पर्सन जो है वो बाउंड है इस ऑर्डर को ओबे करने के लिए। शेल वर्ड यूज किया है इस धारा में कि वो बाउंड है उसको उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। 136 कहता है अगर मान लो उसने फॉलो नहीं किया, उस ऑर्डर को ओबे नहीं किया, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो वो जो ऑर्डर अगर उसने फॉलो नहीं किया,
तो उसके खिलाफ सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। और वो क्या कहता है सेक्शन 188 कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की अवहेलना करना, उसके ऑर्डर को नहीं मानना, तो यहाँ पर पनिशेबल है। फिर सेक्शन 137 कहता है कि ये जो ऑर्डर दिया है इसके तुरंत बाद कार्रवाई उसको एब्सोल्यूट नहीं किया जाता, उससे पहले इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी एसेंशियल होती है क्योंकि तभी तो आप किसी काम की जो है उसको फाइनल एक्शन ले सकते हो। तो जो भी ये इंक्वायरी होती है ये मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट, क्या उस पर्सन का कोई पब्लिक राइट है या फिर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और स्टे ऑर्डर भी, जो स्टे ऑर्डर है वो लगाया जा सकता है कब तक, जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है। द राइट इज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर वो पर्सन मना करता है कि ये पब्लिक राइट नहीं है किसी का भी, ये मेरा प्राइवेट राइट है, तो उसको अगर किसी सिविल कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में उस राइट को लेकर अगर कोई केस चल रहा है, तो जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टे कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है 138, वो कहता है टेक एविडेंस कि उसमें क्या किया जा सकता है कंडीशन में, आफ्टर इंक्वायरी या ड्यूरिंग इंक्वायरी क्या किया जा सकता है, उसके बाद एविडेंसेस भी लिए जा सकते हैं और मेक द ऑर्डर एब्सोल्यूट। और अगर एविडेंसेस ये निकल कर आते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया गया है या फिर उसका प्राइवेट राइट नहीं था, ये पब्लिक राइट था, तो क्या किया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है यहाँ पर उसका एब्सोल्यूट। ये जो टेम्परेरी ऑर्डर दिया था इसको परमानेंट यहाँ एब्सोल्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 139, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट द्वारा करवाई जा सकती है। और क्या किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स को एग्जामिन किया जा सकता है ताकि ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि जो भी केस है न्यूसेंस का वो क्या कहता है। नेक्स्ट है वो, क्योंकि ये लोकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प करती है मजिस्ट्रेट को जो एक्शन है उसको लेने में। 140 कहता है कि पावर टू फर्निश रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, कि इस दौरान जब इसको ये ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें उस पर्सन को जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी दी जा सकती हैं, या फिर अगर वो पर्सन नहीं मानता है उन इंस्ट्रक्शंस को और मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेता है, उसमें कोई अगर खर्चा होता है तो वो खर्चा भी, वो कॉस्ट भी उस पर्सन से वसूल की जा सकती है। नेक्स्ट है 141 कि मेक द ऑर्डर एब्सोल्यूट। और फिर जब ये सब कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, इंक्वायरी भी हो जाती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर उस ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, उस पर्सन के खिलाफ उस ऑर्डर को निकाल दिया जाता है 141 में। और अगर वो नहीं ऑबे करता है उस ऑर्डर को भी, जो एब्सोल्यूट ऑर्डर हो गया उसको ऑबे नहीं करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से क्या किया जा सकता है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट करके वो जो कॉस्ट है वो वसूल की जा सकती है। और कौन सी कॉस्ट, जो भी इस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन करवाने में, क्योंकि जब वो ऑर्डर नहीं मान रहा है तो मजिस्ट्रेट उस न्यूसेंस को हटवाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो इस पर्सन से वसूल किया जाएगा। से उसकी अगर वो नहीं जमा करवाता है तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है। और ये जो एक्शन लिया है मजिस्ट्रेट ने, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो कॉस्ट ली है, या फिर जो न्यूसेंस हटवाया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसके लिए क्या कोई वाद दायर किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के खिलाफ? नो। अगर मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में कोई वर्क किया है तो उसके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 142, ये बात करते हैं व्यादेश की, कि इंजंक्शन जो है वो जारी किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। व्यादेश की यहाँ बात की गई है सेक्शन 142 में। और 143 में प्रोहिबिट रिपीटेशन ऑफ द न्यूसेंस, वो जो एक्ट है उसके रिपीटेशन को यहाँ पर प्रोहिबिशन लगाया गया है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है या ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि आप जो न्यूसेंस है उसको रिपीटेशन को या कंटिन्यूएंस को वो रुकवा सकता है। तो ये सारे सेक्शंस हैं इससे रिलेटेड, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड 133 टू 143, 133 से 143 तक के ये जो सेक्शंस हैं, इसमें मेनली 133 जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर ये लोकल इन्वेस्टिगेशन का 139, ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे एक्ट्स जो हैं ये भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं कि कौन सा पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा और कौन सा पब्लिक न्यूसेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चंस भी, ये जो सेकंड क्लॉज है कि
क्या इस ऑर्डर को, जो ये पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड ऑर्डर दिया है, क्या इसको किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही ईजी वे में मैंने इनको समझाने की कोशिश की है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।